उन्हीं स्वरों में सजल हो बोल उठी यह मात, कही विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात। मंगल भवन अमंगलहारी, रहूं सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, रघुनाथ संकटवारी। ये सीता जी की जनकपुर से विदाई का समय है और सीता जी अपनी माता जी से सुनैना जी से मिलकर के रो रही थी। तो विदाई के समय जो है सजल नयन से माता सुनैना जी ने सीता जी को कुछ शिक्षा दी। विदा करते हुए, नारो मेरी लाडोरी हृदय इसमें धरो धीर, जा पति कर की पूजा करियो, सासु ससुर की सेवा करियो, मेरी बेटी रो मत, मेरी तुम लाडली हो, हृदय में धीर धरो, जाकर के पति की पूजा करना, सास ससुर की सेवा करना, यह सीखो मेरी लाडोरी हृदय में धरो धीर, ये सीखो मेरी लाडली हृदय में धीर धरो। दुख अपने सिर पर सहियो, औरों को सुख पहुँचाइयो, यूँ रहियो मेरी लाडोरी हृदय में धरो धीर। दुख अपने सिर पर रखना, औरों को सुख पहुँचाना और ऐसे रहना मेरी लाडो मतलब मेरी बेटी, और हृदय में धीर धरो। माँ बेटी में ऐसे होते थे, अब विदा है तू आए तभी राघव करना ऐन। माँ बेटी में जब ये संवाद हो रहा था तो उसमें विदा कराने के लिए राघव जी, श्री रामचंद्र जी, रघुकुल नंदन जो कि करुणामयी हैं, वो आए विदा कराने के लिए सीता जी को। देख राम को और भी गई मात बुलकाए, बेटे से ज़्यादा समय लिया हृदय लिपटाए। रामचंद्र जी की ओर देख करके माता जी और पुलका गई और श्री रामचंद्र जी को बेटे से ज़्यादा समझ करके हृदय से लिपटा लिया। बोली है रघुनंदन रघुवर रघुकुल के रवि समान बेटा, चिरंजीवी हो बलशाली हो यशवान प्रतापवान बेटा। और सुनैना माता जी, पिताजी की माता श्री रामचंद्र जी को बोल रही है कि आप रघुनंदन हैं, रघुवर हैं, जो आपका सूर्य वंश है, रवि के समान हो तुम, सूर्य के समान हो, चिरंजीवी हो, दीर्घायु का आशीर्वाद है, बलशाली का आशीर्वाद है, यशवान होने का आशीर्वाद, प्रतापवान बेटा। उस रोज अग्नि को साक्षी कर अर्पण की मैंने सुता तुम्हें, पंचों में कर विधि सहित दान दी थी यह प्यारी सिया तुम्हें। बोल रही है उस दिन मैंने जो है अग्नि को साक्षी करके ये अपनी प्यारी बेटी सीता तुमको अर्पण कर दी थी, और पंचों में कर विधि सहित दान दी थी यह प्यारी, और पंचों जो है पंचों के बीच में समस्त बारात और घरातियों के बीच में विधि सहित तुम्हें जो है अपनी प्यारी सिया दान कर दी। पर आज तुम्हारे चरणों पर मैं ऐसे गिराए देती हूँ, अपनी पुत्री का हाथ लाल तुमको पकड़ा देती हूँ। और आज जो तुम्हारे चरण में अपनी पुत्री सिया को नतमस्तक करती हूँ और इसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ। तो अभी समझ कर तुझ इसे रघुवर दया करते रहना, इसके उसके जिसके तुम ही हो, तुम हो, अपराध क्षमा करते रहना। अपनी जो है दासी समझ के, टोलवी समझ करके, तुझ इसे समझ करके इस पर दया करते रहिएगा, और उसके जिसके तुम ही हो, अपराध जो भी हो क्षमा करते रहिएगा। यह कहा फिर रघुनाथ को छाती लिया लगाए, इतने ही में जनक भी गए उस जगह आए। ये कह करके रघुनाथ श्री रामचंद्र जी को फिर से एक बार छाती से लगा लिया सुनैना जी ने, पिताजी माता जी ने। इतने में महाराज जनक भी उस जगह आ गए। बोले हे रघुवंश किशोर, बाहर आए तो गया आज हृदय का चोर। तो बोल रहे हैं श्री रामचंद्र जी को, हे रघुवंश मणि, हे रघुवंश किशोर, मेरे दिल से बाहर आज हृदय का चोर आ गया। वो तेरे रूपों में अब तक तुमको है सुखकारी देखा, पर आज खुल गए दिव्य चक्षु, रूप चमत्कारी देखा। अनुभव यह होता है मानव प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है, आत्मा ने माया को देव परमात्मा सम्मुख पाया है। जो है श्री जनक जी श्री रामचंद्र जी को बोल रहे हैं, मुझे आज बोध हो गया है कि आपको कई रूपों में देखे हैं, मगर तुम्हारा सुखकारी रूप आज देखा है, और आज हमारे दिव्य चक्षु खुल गए हैं, आपका ये चमत्कारी रूप देखा है राम आपका। अनुभव यह होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है, आत्मा ने माया को देख परमात्मा सम्मुख पाया है। अनुभव ये होता है कि प्रत्यक्ष जो है भगवान हमारे सामने खड़े हैं, और आत्मा ने माया को देखा, माया मतलब अपनी पुत्री को देख करके, और परमात्मा को, भगवान को, राम को अपने सम्मुख पाया है। जब तलक ब्रह्म का मनन रहा तब तलक विदे रहा हूँ मैं, अब आज ब्रह्म को सम्मुख पा क्या जाने को क्या हो गया हूँ मैं। जब तक ब्रह्म का मनन रहा
तब तक मैं विदेह रहा हूँ, बिना देह का रहा हूँ। अब आज ब्रह्म को मतलब भगवान को सम्मुख पाकर, तुम्हारे रूप में भगवान राम को सम्मुख पा करके न जाने क्या हो गया हूँ मैं। अतएव शुद्ध सच्चिदानंद सुखधाम तुम्हारी जब होवे, शंकर मन मानस के मरा श्री राम तुम्हारी जय। इसलिए आप शुद्ध सच्चिदानंद है, सुखधाम है, आपकी जय हो। शंकर जी के मनमानस में शंकर जी जो है दिन रात 365 दिन 24 घंटे जिसका जाप करते हैं, लगातार हजारों वर्षों तक जाप करते हैं। शंकर मन मानस के मराल श्री राम तुम्हारी जय हुए, ये जनक जी कह रहे हैं। मुस्काए यह बैन सुन मन ही मन रघुराए, नयन झुके थे प्रथम ही अब सिर दिया झुकाए। ये जनक जी के प्रेम भरे वचन सुन करके मन ही मन श्री रघुराई श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा दिए, और उनके नयन तो पहले ही झुके थे, अब सिर भी श्री रामचंद्र जी झुका दिया। विदा हुए वधुओं सहित चारों राजकुमार था तहे, जिस समय भी विविध प्रकार अपार। वधुओं सहित जो है चारों राजकुमार श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी अपनी अपनी वधुओं के साथ विदा हुए, और उनके साथ में कई प्रकार का दहेज था, क्योंकि जनक जी ने एक साथ में 4 शादियाँ करी थी। गुरुवर मुनिवर को शीश नाय, दशरथ से मिथिलेश्वर बैठे, प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर बैठे। गुरुवर मुनिवर को शीश नवा करके दशरथ जी मिथिलेश से भेटे, मिथिलेश्वर जो है श्री जनक जी से दशरथ जी भेटे, और प्रत्येक भारती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर भेटे। और जनक महाराज जो है हर एक बाराती से सादर आगे बढ़ बढ़ कर भेंट किए। पहुँचाने थोड़ी दूर चले, फिर और चले छोड़ते नहीं, अवधेश लौटने को कहते प्रेम पगे लौटते नहीं। पहुँचाने के लिए श्री जनक जी थोड़ी दूर बारात के साथ चले, फिर थोड़ा और चले, फिर छोड़ते ही नहीं थे। अवधेश जो है श्री दशरथ जी बार बार उनको लौटने कहते थे, लेकिन वो उनके अंदर इतना प्रेम भरा हुआ था कि वो बारात के साथ ही चले जा रहे थे, लौट नहीं रहे थे। पर्यायी मिथिला फिर विरह व्यथा के साथ फिरते फिरते दृष्टि ने देखे फिर रघुनाथ। आखिरकार जो है बार बार जो है दशरथ जी के कहने पर जो है वापस मिथिला की तरफ घूमे, और विरही की भांति जो है बारात की तरफ देखने लग गए, और फिर करके श्री रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी तरफ देख रहे थे, श्री दशरथ जी महाराज। वो छवि व लावण्यता व मीठी मुस्कान, बैठी निपके हृदय में समझ निवास निस्थान। वह छवि, वो लावण्यता, वो मीठी मुस्कान जो है निप यानी जनक जी के हृदय में समा गई, अपना निवास स्थान समझ के। अवध पहुँच अवधेश ने करवाई कुल रीति, कंकड़ छड़ियाँ आदि जो थी आदि रीति। अवध पहुँचकर अवधेश दशरथ जी ने सारी कुल रीति करवाई, और कंकड़ छड़ियाँ आदि जो थी, जो भी छड़ी कंकड़ या जो भी समय रीति नीति चलती हो, और आज भी जो बारात वापस आती है तो जो व्यवहार होता है वो हुआ। बेटों बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी, रत्नों मणियों के सहित माँ तो खुद भी बलिहारी जाती थी। बेटों और बहुओं मतलब जहाँ बारात एक बेटे को और बहू को वापस लाने गई थी, वहाँ जब रानियों ने देखा कि ये तो 4 बहुएं बेटों को ब्याह कर, बेटे हमारे 4 शादी होके आई है, तो सभी महारानी तीनों जो है महारानियाँ कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी बार बार बलिहारी जा रही थी, और बेटों बहुओं की आरती उतार रही थी। रत्नों मणियों के साथ माँ तो खुद भी बनाई जाती थी, और उनके ऊपर रत्न और मणियाँ लुटा रही थी, और खुद भी बलिहारी जा रही थी। जय जय राम शर्मा मंगल भवन मंगल हारी, द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरसम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आनंद अयोध्या नगरी का कवि का वर्णन कर सकता है, जब वर्णन करने के पहले मोहित हो चुकी शारदा है। दरबार में खास नजारा था शिव स्वामित्व विदाई का, जब दिया पिता के हाथों में कर उन्होंने भाई भाई का। अयोध्या नगरी में आनंद था, जो है बारात वापस आई थी। श्री रामचंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी अपनी अपनी पत्नियों सहित आए थे, और पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई थी। और इस आनंद का और इस सुंदरता का कभी भी वर्णन नहीं कर पा रहे थे, कि वर्णन करने के पहले मोहित हो चुकी, जबकि वर्णन पहले शारदा और सरस्वती जी भी मोहित हो चुकी थी। सरस्वती जी से बढ़ कर के कौन कवि और कौन लेखक
और कौन गायक हो सकता है। दरबार में खास नजारा था विश्वामित्र विदाई का, तो दिया पिता के हाथों में कर उन्होंने भाई भाई का। दरबार में खास नजारा था विश्वामित्र जी की विदाई का, जब उन्होंने दोनों भाइयों मतलब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का हाथ उनके पिता महाराज दशरथ के हाथ में दिया। दशरथ उपचार लगे करने सम्मानों सुषमाओं से शीत स्नेह के भूखे तो संतुष्ट हो गए भाव से। दशरथ जी जो है अपार प्रेमी हो गए जो है विश्वामित्र जी के, जिनके वजह से जो है उनके पुत्रों को और उनके कुल को यश मिला और उनके चारों पुत्रों का विवाह हो गया। विश्वामित्र जी के कारण ही जो है निषाद उपचार लगे करने सम्मानों और उनको बार बार सम्मानित करने लगे अनेक भेंटों से। ऋषि तो मगर ऋषि स्नेह के भूखे होते हैं, वो संतुष्ट हो गए, सिर्फ भाव से भूखे हो गए। शिष्यों के सिर पर हाथ फेर आशीर्वाद पुनि पुनि देकर, शिष्यों के सिर पर हाथ फेर करके आशीर्वाद बार बार देकर आश्रम को विश्वामित्र गए। उनमें राघव की छवि अपने आश्रम को ऋषि विश्वामित्र जी वापस चले गए, आशीर्वाद बार बार दे करके चारों राजकुमारों को और महाराज दशरथ को अपने आश्रम को वापस चले गए, राघव श्री रामचंद्र की छवि अपने ओर में लेकर के। और विश्वामित्र जी राजर्षि थे, ये पहले कहीं राजा थे, जो कि बाद में इन्होंने संन्यास लेकर के और जो है ये जो है ऋषि बन गए। उसी रात की एक है कह देने के बाद रघुवर की शैया निकल बैठी आकर मात जग न सके प्रभु सो गए, दिन भरे थे नैन माताएं बलिहार हो बोली ऐसी बहन। उसी रात की एक बात है कहने की, रघुवर श्री रामचंद्र जी की सैया निकट मातु कौशल्या जी आके बैठे, जग न सके प्रभु सो गए, मगर श्री रामचंद्र जी थक गए थे, वो सो गए। दिन भरे थे नैन माताएं बलिहार हो बोली ऐसी बहन, और तीनों माताएं आके बैठी थी और वो बलिहार होकर के गीत गाने लगी, गाना गाने लगी। लाल कैसे शिव का धनुष उठाया, राम कैसे शिव का धनुष उठाया, कोमल कमल समान करो ने यह कर्तव्य दिखलाया। श्री रामचंद्र जी से पूछ रही है, हे लाल तुमने धनुष कैसे उठाया, राम कैसे शिव का धनुष उठाया, कोमल कमल समान करो ने कोमल कमल के समान तुम्हारे कर हैं, ये धनुष कैसे उठाया। कैसे पुत्र ताड़िका मारी ऋषि का यज्ञ कराया, पथरी से गौतम पत्नी को सुंदर नारी बनाया। तो इतनी रामायण बीत गई और इस बीच जो है वो जो है शादी विवाह हो गया। माताएं श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से नहीं मिली थी और पहली बार जब विदाई होकर के वापस बारात अयोध्या आई है, तब जाकर के ये कौशल्या जी जो सुमित्रा जी श्री रामचंद्र जी से आज मिली है, तो उनसे हाल चाल ले रहे हैं। कैसे पुत्र ताड़िका मारी ऋषि का यज्ञ कराया, कैसे पुत्र तुमने ताड़का मारी, कैसे ऋषि का यज्ञ संपन्न कराया निर्विघ्न। पथरी से कैसे गौतम पत्नी को सुंदर नारी, पत्थर की नारी जो है गौतम पत्नी अहिल्या को कैसे नारी बना दिया तुमने। सच की बातें सब तेरी अद्भुत तेरी माया, परशुराम का मर्दन कर सिया ब्याह कर लाया। और कैसे तुमने अचरज किया और कैसे तुमने शिव का धनुष, जो कि कोई राजा महाराजा अयोध्या रावण तक और जो भी अन्य राजे महाराजे देवता लोग आए थे, कोई भी उस धनुष को डिगा नहीं पाया और उसको तुमने उठा चढ़ाते समय धनुष टूट गया। और कैसे तुमने वो किया और कैसे परशुराम का मर्दन किया और कैसे तुम फिर जो है सीता को ब्याह कर लाए। ये माताएं पूछ रही हैं सीता ब्याह के बारे में। और जो भी जो है विश्वामित्र जी के साथ विदाई के बाद जो है वहाँ गए, उनका यज्ञ रक्षा किए और मारीच को फर मार करके 100 कोस दूर फेंका और जो है ताड़का को मारा। और उसके बाद फिर जो है विश्वामित्र जी ने बोला कि जो है जनकपुरी से सीता स्वयंवर का और धनुष यज्ञ का निमंत्रण है, वहाँ गए। रास्ते में अहिल्या जी जो शिला बनी मिली, विश्वामित्र जी से पूछ करके जो है उन्होंने कहानी बताई कि कैसे कैसे जो है गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या जी पत्थर बनी थी और कैसे फिर वो श्राप वरदान में तब्दील होगा जब आप जो है इनको अपने पैर के रस लगाएंगे, छुएंगे, तो ये वापस नारी बन के और आपके लोक को जाएंगी। और गौतम पत्नी ने कहा भी कि जो है मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं वरदान दिया था, जो मुझे आज आपके चरणों से, आपके चरण रस से मुझे आज मुक्ति मिल रही है।
मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं वरदान दिया था। यही जो है माताएं कौशल्या जी और कैकेयी जी और सुमित्रा जी आगे पूछ रही, मगर भगवान नींद में सो गए। कुछ सोए कुछ जग रहे थे, रकुल के लाल बोले सिर के तो पगों में माताओं के डाल। लेकिन श्री रामचंद्र जी जब पूछने लगे तो फिर उठ गए। कुछ सोए कुछ जग रहे थे, रकुल के लाल बोले सिर को पगों में माताओं के डाल। कहिए कह दूँ किस तरह सफल हुए सब काम, इन चरणों कृपा से जयी हुआ है राम। कुछ सो रहे थे कुछ जग रहे थे रकुल के लाल श्री रामचंद्र जी, और फिर अपने सिर को अपनी माताओं के पैर में डाल करके बोले, माताओं के डाल, कहिए कह दूँ कहिए बताऊँ किस तरह सफल हुआ काम, आप लोग के चरणों की कृपा से ही ये राम जयी हुआ है, नहीं तो इन चरणों की कृपा न होती तो ये राम जयी नहीं होता। ये रघुनंदन कर रहे हैं, श्री राम कर रहे हैं जो साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं, कि भाई जो है माता पिता की आज्ञा और माता पिता की सेवा से बढ़कर और उनकी चरण वंदना से बढ़कर इस विश्व में कुछ भी नहीं। जय श्री राम जय राम। हमारा नाम संदीप कनौड़िया है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भदोही जिला भदोही नगर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 98-398-11250 है। यही मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग अपनी राय बताइए कैसा आप लोग लग रहा है। जय श्री राम। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। जय श्री राम जय राम।